रिपोर्टिंग है। अभी बताइए हम लोग कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे हम लोग? 8 बजे हम लोग का रिपोर्टिंग टाइम है। होम सेंटर क्यों नहीं दिया गया? होम सेंटर बिहार सरकार के द्वारा क्यों नहीं दिया गया? सभी बच्चों को उधर। आपके एग्जाम कितने बजे है? क्या 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है? 8 बजे। और ये ट्रेन कहाँ की जाने वाली? ये उस रूट में मात्र एक ही ट्रेन है। हम लोग हल्ला किए, लड़का लोग नहीं आ पाए, तो अभी ये स्पेशल ट्रेन मंगवाया गया है, जो अभी 4 घंटे में बोल रहे पहुंच जाएंगे। क्या बुलेट ट्रेन चलती है? इंडिया में बुलेट ट्रेन चलती है क्या, जो 4 घंटे में अररिया पहुंच जाएगी? बताइए, जवाब दीजिए। मतलब ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई, क्या बात था? शांति से बताए। एक ही ट्रेन है सर, एक ही ट्रेन है। दिन में सिर्फ एक ही ट्रेन चलाया गया। औरंगाबाद टू अररिया दिया गया है। औरंगाबाद टू अररिया हम लोग का दिया गया है। सिर्फ एक ही ट्रेन है। हम लोग यहाँ पे आए, इतना भीड़ था कि एक बंदा भी नहीं चढ़ पाया बढ़िया से। और इन लोग के बोले कि स्पेशल ट्रेन चलवा दीजिए, तो इन लोग चला रहे थे। एक ही ट्रेन था, हजारों की संख्या थी, और जा नहीं पाए और नहीं था। और सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। जैसे जब आपको पेपर आउट करना है तो इतना दूर क्यों दे रहे हैं? नीतीश कुमार के राज में लड़की का होम सेंटर देता था, अब लड़की को 300 किलोमीटर दूर दिया है। लड़की कैसे जाएगी? अब बोलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इतना किस वजह को लेकर हंगामा हुई और आगे क्या कार्रवाई? एक्चुअली हमारे यहाँ सीमांचल एक्सप्रेस आके लगी और दूसरी मधुबनी वाली जो स्पेशल ट्रेन है वो आकर के यहाँ पर लगी। तो इसमें जो एग्जामिनीज जो थे उनको जाना, जिनको अररिया तक जाना था या जिनको दरभंगा साइड या मतलब मधुबनी साइड जाना था, उनके लिए दोनों ट्रेन आके लगी हुई थी। इसमें नॉर्मल तरीके से छात्र जो है जा भी रहे थे, लेकिन इसी बीच लास्ट मोमेंट पर वो लगभग ये जो है 11:15 के आसपास में कुछ 300 से 400 की संख्या में कुछ छात्र किस्म के लोग यहाँ पर आए और वो जो है उनका उद्देश्य ट्रेन में बैठ के जाने का ना हो करके उनका उद्देश्य ऐसा लगता था कि उनको बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना है। वो ट्रैक पर आकर सीधे बैठ गए और उन्होंने स्पेशल ट्रेन का डिमांड रखा। स्पेशल ट्रेन का जब डिमांड रखा तो हम लोगों ने उसको बहुत त्वरित गति से इसको करते हुए इस डिमांड को रेलवे ऑफिसर्स के सामने रखा और वहां से भी ये घोषणा हो गई कि 1 घंटे के भीतर ही यहाँ पर जो है स्पेशल ट्रेन पहुंचा दी जाएगी। और इस बीच तब तक एक जो है गुड्स ट्रेन जो है यहाँ के उसको इन कर रही थी, उसको भी इन लोगों ने रोक दिया। धरना पर जो बैठ करके उसको भी रोक दिया। अब इस कारण से वो डायरेक्ट जो स्पेशल ट्रेन ले सकते थे प्लेटफॉर्म पर, उसमें भी कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ और फिर उनको बहुत धीमी गति से फिर उनको ला करके ट्रेन यहाँ पर लाया गया। तो लगभग 2:10 के आसपास ये ट्रेन जो है यहाँ आ गई, स्पेशल ट्रेन। और हम लोग भी यहाँ पहुंच चुके थे और हम और हमारे डीआईजी साहब यहाँ पहुंच चुके थे, यहाँ पर एसआरपी साहब भी मौजूद थे। तो हम लोगों ने उनसे नेगोशिएट किया। हमारे डीजीपी साहब जो हैं उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इनको बताया जाए कि इस ट्रेन से वो चले जाएं। अगर उनका एग्जाम इस ट्रेन से जाने की वजह से सही टाइम पर पहुंचने की वजह से छूट जाता है तो इनका एग्जाम रीशेड्यूल या फिर इनको अन्य ऑप्शन प्रदान किया जाएगा। हम लोगों ने बताया कि हम लोग 1 रन में इसको 4.5 घंटे में अररिया तक पहुंचा देंगे। आपका एग्जाम किसी भी हालत में नहीं छूटेगा। अगर ये 2:30 बजे भी निकलते तो वहां ये पहुंच सकते थे 7 बजे तक, है ना। और इनका एग्जाम जो है 10 बजे से शुरू। लेकिन ये कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि ये संकल्पित थे कि किसी तरह से एग्जाम को हमको वैंडलाइज करना है। फिर उसके बाद फोर्स का मूवमेंट चारों तरफ से जो बुलाया गया, यहाँ आया लोग, राइट गियर्स में हम लोगों ने पहना करके इसमें पहले लाठीचार्ज हुआ, फिर उसका टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। टीयर गैस के इस्तेमाल के बाद फिर स्थिति नियंत्रण में आई, फिर उनको हटाया गया और फिर ट्रैक और ट्रेन मूवमेंट चालू हुआ। स्टूडेंट किस तरह से उग्र थे, कितना तोड़फोड़ किया? स्टूडेंट में जो सामान्य जो स्टूडेंट थे, जो करीब यहाँ पर 1,500 से 2,000 थे, उनमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। वो ट्रेन में बैठ के एग्जाम देने जाना चाहते थे। ये जो
200 से 250 लोग जो ट्रैक पर थे, बेसिक दिक्कत यही के साथ था। और ऐसा उन लोग के वहां से जो उनको जब टीयर गैस से हटाया गया तो बाकी सारे जितने भी जो परीक्षार्थी थे वो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रेन में बैठ के निकल गए। ये 200-250 क्या स्टूडेंट नहीं लगे आपको प्रथम दृश्य? नहीं, स्टूडेंट थे कि नहीं थे ये तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ ये लग रहा था कि जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब जिस तरह से वो बार बार एडमेंट होकर के कि हमको कैंसिल ही कराइए एग्जाम, उससे ये नहीं लग रहा था कि वो एग्जाम देने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं, बल्कि उनसे ये लग रहा था कि एग्जाम किसी तरह से वो कैंसिल कराना चाहते हैं। पथराव भी किया है उन लोगों ने, कई लोग हम लोगों ने पथराव किया है। तो राइट गियर से हमारे स्टाफ और हम जो लोकल पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ सारे स्टाफों ने इसको बहुत ही तत्परता से इस पर रिएक्ट करके जो भी बेसिक मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल है वो करते हुए इनको हम लोगों ने ट्रैक से हटाया। खुद आईजी को चोट लगी है, आईजी घायल बताया है। तो वो स्टोन पेल्टिंग, क्योंकि रेलवे ट्रैक रहता है उसमें पत्थर काफी मौजूद रहते हैं, वो एक कहा जाए इनके लिए एडेड उपकरण हो जाता है एडिटर्स के लिए, तो इस कारण से ये दिक्कत आती है रेलवे ट्रैक पर। लेकिन फिर भी ये हम लोग के जॉब का पार्ट है और हम लोग इसके साथ जो है कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई? ट्रेनें जो है, क्योंकि इस रूट की जो मुख्य ट्रेन जो आपके सामने लगी हुई थी, ये आपका सीमांचल ये, और दूसरी जो स्पेशल ट्रेन जो दरभंगा साइड वाली थी, पूर्णिया वाली, ये दोनों प्रभावित हुई है। और बाकी ट्रेन चूंकि इधर रजिस्ट्रेशन हो रहा था, भारतीय रेलवे ने उसको अन्य रूट से निकाल दिया, डाइवर्ट करके, इसलिए उसमें ज्यादा कोई क्षति नहीं। स्टेशन पे तोड़फोड़ में क्षति का आकलन हुआ? अब ये आकलन होगा। में तोड़फोड़ हुई है? तोड़फोड़ तो नहीं हुई है, पत्थरबाजी हुई है, उससे जो कहीं कुछ टूट फूट हुआ होगा तो उसका आकलन होगा और उसके आधार पर। सर आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या आप डंप करेंगे नंबर, या फिर वैसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे चिन्हित करके वो एफआईआर होगी? हाँ, ये एफआईआर तो ये पुलिस का विषय है। जीआरपी और ये जो लोकल पुलिस के जो अधिकारी आए थे, डीएम साहब भी आए हुए थे यहाँ पर, तो वो लोग अपना लॉ एंड ऑर्डर का देखेंगे। हम लोग जो रेलवे एक्ट में जो कार्रवाई करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।